आप डिस्कस भारत के साथ मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, चिराग पासवान जो है वो 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए जो है वो काराकाट पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा वहां से खड़े हैं और काराकाट में उन्होंने रोड शो किया। उनके साथ बिहार के जो है मंत्री मंगल पांडे भी थे। लेकिन मंच से जो चिराग पासवान ने ये कहा कि पापा की कसम, पापा के संघर्षों की कसम है कि मैं कभी आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। जब उन्होंने इतना हमला बोला कि कांग्रेस के नेता जो कुछ भी कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आपको सुनाते हैं। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी और मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए। तो जहां एक तरफ हम लोग जमीनी स्तर पर मजबूती देने का काम कर रहे हैं, गांव और शहर की दूरी को मिटाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल के भी नेता जिनका गठबंधन बना हुआ है कांग्रेस राजद के नेतृत्व में, तमाम ये घटक दल के नेता, इन लोगों का भी इतिहास जान लीजिए। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलवाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन हथियाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो खेत में जाकर झंडा गाड़कर आप लोगों की जमीन कब्जा करने का काम करते थे। और अब तो विधिवत तरीके से इन लोगों ने रणनीति तैयार करना शुरू किया। ये लोग अगर आए, ये आप लोग को जानना जरूरी है, इनहेरिटेंस टैक्स, विरासत पर कर। चाचा, अगर ये लोग आया ना तो विरासत पर कर का कानून बना रहा। क्या है ये कानून जो राजद कांग्रेस वाले तमाम घटक दल के नेता बनाने की सोच रखते हैं? इसके तहत आप लोगों की जमीन का 55% हिस्सा, गरीब किसान की जमीन हो, गरीब मजदूर की संपत्ति हो, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस राजद इनके घटक दल के लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। ये कानून बनाने की तैयारी है। महिला के जेवर, उसका 55% का हिस्सा ये लोग अपनी संपत्ति में जोड़ लेंगे। ये कानून महागठबंधन के लोग तैयार करने का काम कर रहे हैं। और ये सोच आप लोगों के बीच ना पहुंचे तो झूठ बोला जाता है। क्या झूठ बोला जाता है? बोलेंगे संविधान खतरे में है, बोलेंगे आरक्षण खतरे में है, बोलेंगे लोकतंत्र खतरे में। ये लोग बात करेंगे लोकतंत्र की, जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बन रहे। साथियों, आज आप लोगों के सामने में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, न आरक्षण को कोई खतरा है, न संविधान को कोई खतरा है। पर हाँ, खतरा है तो इन महागठबंधन के लोगों से हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं को खतरा है। एक बार हमको बताइए, कितने लोगों को यहाँ पर प्रति माह 5-5 किलो अनाज मिलता है? हाथ उठाकर बताइएगा। अनाज मिलता है ना? मिल रहा है ना? सबको अनाज मिल रहा है? सब मिलना बंद हो जाएगा। ये अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह, अगर ये महागठबंधन का लोग आएगा तो अनाज मिलना बंद हो जाएगा। 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। किसान सम्मान निधि मिलना बंद हो जाएगा। ये लोग चाहते नहीं है कि कोई भी गरीब आगे बढ़े, कोई भी गरीब मुख्य धारा के साथ जुड़े। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब ही बना रहे। इसीलिए जात पात धर्म मजहब में बांटने की ये लोग बातें करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने तमाम युवा साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूँ, आप सबके साथ की जरूरत है। चिराग पासवान को साथ दीजिएगा, मेरा पक्का साथ दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक एक घर तक जाएं, एक एक घर तक जाकर चिराग पासवान का ये संदेश आप लोग घर घर तक पहुंचाइए कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती से जिताकर हमारे क्षेत्र, हमारे प्रदेश और हमारे देश को एक विकसित देश बनाने में अपना योगदान दे। मेरा ये संदेश पहुंचाइएगा, पक्का पहुंचाइएगा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर वादा कीजिए, पक्का वादा।
साथियों, आज ज्यादा समय बचा नहीं है, 1 तारीख को मतदान है। सब लोग जाइएगा ना मतदान करने। आप लोगों के बूथ पर 100% मतदान होना चाहिए। कोई महिला, कोई बुजुर्ग, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, साथी, कोई नहीं छूटना चाहिए। 100% मतदान करवाएंगे, पक्का करवाएंगे। कितने नंबर पर बटन दबाइएगा? हाँ, कौन सा नंबर? 5 नंबर। सबको पता है 5 नंबर? एक बार दिखाइए सब लोग। 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। और छाप कौन सा रहेगा? क्या छाप रहेगा? सिलेंडर छाप। सिलेंडर छाप पे बटन दबाकर आप सब लोग ना सिर्फ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताइएगा। तो सुना आपने, चिराग पासवान ने सीधा विपक्ष पर हमला बोला, कहा, और उन्होंने पापा के संघर्षों की कसम खाई कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है उसके पापा के जो संघर्षों की कसम मैं खा के कहता हूँ, कभी भी जो है आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे नेता को आप चुनिए जो प्रधानमंत्री के बगल में खड़े होकर काराकाट की समस्याओं का निदान निकाल सके। मान लीजिएगा, गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, आप उपेंद्र कुशवाहा को ही चुनिए। अब देखना ये होगा कि 1 तारीख को जब वोटिंग होगी वहाँ, तो क्या काराकाट की जनता कहीं ना कहीं, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लालटेन लेके नचनियों को मैं नहीं जानता, तो क्या काराकाट की जनता जो है वो चिराग पासवान के कहे अनुसार उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाती है या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी।